क्या आपने कभी इन्फोसिस के शेयर के ऊपर में कुछ इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन, जिन्हें मैं अमेजिंग प्राइस एक्शन बोलता हूं, ऑब्जर्व किए हैं? क्या आपने ये जानने की कोशिश की है कि ये अमेजिंग प्राइस एक्शन जो हैं एक बहुत बड़े वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं अगर हम पिरामिड इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करें? तो आज इस वीडियो के दौरान हम चर्चा करेंगे इन्फोसिस के शेयर के ब्रॉड फंडामेंटल्स को। उसके बाद उसके प्राइस एक्शन को मैं एक्सप्लेन करूंगा जब टेक्निकल एनालिसिस करेंगे प्राइस चार्ट पर, और किस तरह से पिरामिड इन्वेस्टिंग के द्वारा एक मासिव वेल्थ क्रिएशन की पॉसिबिलिटी इन्फोसिस शेयर ने दी है, और भविष्य में इन्फोसिस शेयर के क्या प्राइस टारगेट हो सकते हैं टेक्निकल चार्ट फॉर्मेशन के अनुसार। इन सारी बातों की चर्चा करेंगे, लेकिन टोटल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। मैं डीके सिन्हा आप सभी का आपके अपने चैनल के ऊपर में स्वागत करता हूं। वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए सबसे पहले इसके ब्रॉड फंडामेंटल्स को समझते हैं। तो सबसे पहले इन्फोसिस के परफॉर्मेंस को देखते हैं, स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो इन्फोसिस ने पिछले एक साल के दौरान निफ्टी 50 बेंचमार्क इंडेक्स को 11.3% से आउट परफॉर्म किया है, तो एक पॉजिटिव अल्फा स्टॉक है। वहीं पिछले 3 महीने में इसने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है 5.5% से। अब यहां अगर सेक्टर से कंपेयर करते हैं तो सेक्टर के कंपैरिजन में इसका परफॉर्मेंस पिछले 3 महीने में अच्छा नहीं रहा है। इसने अंडर परफॉर्म किया है 0.3% से। और अगर हम अंडर परफॉर्मेंस देखें सेक्टर से, तो पिछले पास्ट 1 ईयर में इसने 13.68% से अंडर परफॉर्म किया है सेक्टर को। लेकिन एक बात अच्छी है कि इसका जो बीटा है सिर्फ 0.7 है। इसका तात्पर्य है कि ये स्टॉक काफी कम वॉलेटाइल है, और ऐसे स्टॉक खास करके जब हम ट्रेंड को राइड करते हैं तो राइड करना आसान हो जाता है। अब आगे इसको समझते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है पिछले सालों में। तो यहां अगर देखें तो इसकी अर्निंग ग्रो की है 7% से पिछले 5 साल में। तो इसने इंडस्ट्री से अंडर परफॉर्म किया है, क्योंकि इंडस्ट्री की ग्रोथ है 24.8%। और अर्निंग पिछले 1 साल की बात करें तो मोर और लेस जो एवरेज है उसका 5 इयर्स का वैसे ही कुछ नजर आ रही है, 7.1% से ग्रो की है। अब यहां पर देखें रिटर्न ऑन इक्विटी, तो आरओई इसका जो है 29.9% है, जो काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, जबकि इंडस्ट्री का आरओई है 12.9%। वहीं अगर बात करें रिटर्न ऑन एसेट्स की तो 16.4% है, जो इंडस्ट्री के मीडियन 8.3 से बेहतर है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, आरओसी इसका 33% है लास्ट ईयर का, और 3 साल पहले ये 35.3% का था। तो ओवरऑल आरओसी मेंटेन्ड नजर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करते हैं इन्फोसिस का एज ए कंपनी। अब यहां अगर देखें तो डेट इक्विटी रेशियो क्या नजर आ रहा है दोस्तों, 0%। तो ये एक डेट फ्री कंपनी है। ऐसे बिजनेस जो डेट फ्री होते हैं काफी हेल्दी बिजनेस है। और जब फंडामेंटली साउंड बिजनेस के स्टॉक में हम पिरामिड इन्वेस्टिंग के बारे में स्ट्रैटेजी बनाते हैं प्राइस एक्शन को समझ के, तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट देने की संभावना काफी बढ़ जाती है। अब आगे बढ़ें, एक नजर डालते हैं डिविडेंड यील्ड पर, क्योंकि डिविडेंड अगर मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा होता है। तो इसका डिविडेंड यील्ड है 2.2% दोस्तों, करंट डिविडेंड यील्ड, और भविष्य में ये बढ़ के 3.2% होने की संभावना है। तो डिविडेंड यील्ड भी अच्छा नजर आ रहा है। आगे बढ़े अगर, तो इसके ग्रोथ के फोरकास्ट का और एस्टीमेट के बारे में अब चर्चा करते हैं। तो यहां अगर देखें तो इसकी अर्निंग जो है 8.2% से बढ़ने की संभावना है, जो स्लाइटली बेटर है पिछले 5 साल के मीडियन से।
लेकिन इंडस्ट्री से अंडर परफॉर्म करने की संभावना आगे भी है, क्योंकि इंडस्ट्री का जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो 11.1% का है अर्निंग का। रेवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट की बात करें तो 7.7% है, इंडस्ट्री का 8.3% है। अब यहां पर इसके स्टॉक के वैल्यूशन को चेक करते हैं कि करंट मार्केट प्राइस पे स्टॉक का वैल्यूशन कैसा नजर आ रहा है। तो अगर हम इसे इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो 95.6% ये एक्सपेंसिव नजर आ रहा है करंट मार्केट प्राइस पे। वहीं अगर दूसरे वैल्यूशन मैट्रिक्स पी रेशियो के आधार पर चेक करते हैं तो इंडस्ट्री का मीडियन है 37 और इसका है 29.2। तो इस पैरामीटर के हिसाब से वैल्यूशन में ये ठीक नजर आ रहा है। वहीं अगर प्राइस टू बुक रेशियो को चेक करें तो इन्फोसिस का प्राइस टू बुक रेशियो है 8.7 टाइम्स, जबकि इंडस्ट्री का मीडियन है 3.4। तो यहां भी ये एक्सपेंसिव नजर आ रहा है। अब सिंपली वॉल स्ट्रीट ने इसकी फेयर प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल निकाला है 55.3 और करंट पी है 29.2। तो इस मीट्रिक के अनुसार, जिसमें भविष्य में प्रॉफिट मार्जिन और फ्यूचर ग्रोथ को कंसीडर किया गया है और उस हिसाब से फेयर पी निकाली गई है, तो इस हिसाब से ये स्टॉक अंडर वैल्यूड नजर आ रहा है। अब एक नजर डालते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या परिवर्तन आया है Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025 में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड एफपीआई ने अपनी होल्डिंग को 32.74% से 33.28% बढ़ाया है। वहीं म्यूचुअल फंड्स में भी होल्डिंग बढ़ी है दोस्तों, 19.09% से अब होल्डिंग हो गई है 19.7%। तो इसका मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी ट्रैक्शन है और वहां पर भी बाइंग आती हुई नजर आ रही है। अब पिरामिड इन्वेस्टिंग का एक मैं ट्रेलर आपको दे देता हूं कि किस तरह से अमेजिंग प्राइस एक्शन के अनुसार अगर हमने एक सिंपल स्ट्रेटजी बनाई होती जिसके लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस वाला नॉलेज की जरूरत नहीं है, तो क्या सिनेरियो बनता। अगर हमने कुछ प्राइस एक्शन के अनुसार 2001 से लेकर 2023 के बीच में जब भी वो प्राइस एक्शन हुआ है, उस समय पे अगर हमने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो टोटल हमने निवेश किया होता 13 लाख रुपए का, जो बढ़ के 27 नवंबर 2024 को जब इन्फोसिस की क्लोजिंग प्राइस थी 1924.5, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ के हो जाता 1,46,16,810 रुपीज और अगला एस्टिमेटेड टारगेट जो है वो 2800 का है। तो ये कैपिटल एक्सपोनेंशियली ग्रो करता और हो जाता 3.38 करोड़। तो चलिए स्ट्रेट वे चलते हैं प्राइस चार्ट के ऊपर में और इस अमेजिंग प्राइस एक्शन को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरह से पिरामिड इन्वेस्टिंग करके इसमें एक मासिव वेल्थ क्रिएशन करने की अपॉर्चुनिटी थी। तो ये इन्फोसिस के शेयर का मंथली प्राइस चार्ट है एनएससी के ऊपर में। करेंटली प्राइस जब हम ये एनालिसिस कर रहे हैं 28 नवंबर 2024 को, तो ये प्राइस ट्रेड हो रही है लाइव मार्केट में 1868 के आसपास में और करंट मंथ में ये 6.3% का रिटर्न दे चुका है। अब यहाँ पे हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को समझते हैं। तो इसकी लिस्टिंग जो हुई थी वो हुई थी जनवरी 1996 में और उसके बाद आप देखिए एक पैराबोलिक राइज इसमें देखा गया था। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं इस वक्त पे, ये कहना उचित नहीं होगा कि ये फंडामेंटली साउंड बिजनेस है कि नहीं है, ये पता नहीं था। बट इस वक्त तक काफी वक्त बीत चुका था, ये हमें पता लग चुका था कि इन्फोसिस उस जमाने के हिसाब से एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है और आईटी का बूम आ रहा था। तो उस समय पे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी प्राइस करेक्ट होती है तो ईएमए 55 के नीचे जाती है या उसे टच करती है और उसके बाद एक नया हाई बनाती है। सेम तरीके से उसने यहाँ किया, फिर नया हाई बनाया, फिर यहाँ किया, नया हाई बनाया, फिर यहाँ किया, नया हाई बनाया। तो इस तरह से हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को जब हम देखते हैं
तो ये बार बार कुछ ऐसे ही प्राइस एक्शन हमें नजर आ रहा है। इवन रीसेंट टाइम में भी ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 55 पीरियड को ये रिस्पेक्ट कर रहा है। इसका तात्पर्य क्या हुआ दोस्तों, कि जब भी प्राइस EMA 55 के पास आए और उसे रिस्पेक्ट करे और बाउंस बैक करे, तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, अक्यूमुलेट करने की अपॉर्चुनिटी बनती है। जैसा यहाँ हुआ, फिर यहाँ पर हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर इस जगह पे हुआ। तो मल्टीपल टाइम इसने ये मौके दिए हैं। और ये मौके कब से दे रहा है दोस्तों, ये मौके दे रहा है सितंबर 2001 से। और इस तरह से अगर हमने इस हर अपॉर्चुनिटी के समय में सिर्फ 1 लाख रुपए का निवेश किया होता, जितने भी शेयर उसमें आए, तो एक मासिव वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। तो चलिए अब वीकली प्राइस चार्ट में चलने के पहले इसके अगले पॉसिबल टारगेट को निकालते हैं। अब यहाँ देखिए रीसेंट टाइम में क्या हुआ है, इसने एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन किया, जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ और प्राइस नेकलाइन के काफी करीब में ट्रेड हो रही है। ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के पास में ही इन्फोसिस ट्रेड हो रहा है। इसने रीसेंट टाइम में ऑल टाइम हाई जो बनाया 1969.05 का बनाया अक्टूबर 2024 में। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, कि प्रायर इंपल्सिव वेव काफी स्ट्रॉन्ग वेव है, और उसके बाद यहां पर अगर हम ऐसे ड्रॉ करें तो बुलिश फ्लैग का भी ब्रेकआउट है। और अब यहां पर एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न का भी ब्रेकआउट है। तो हम कई प्रकार से टारगेट निकाल सकते हैं। अगर हम कप एंड हैंडल के हिसाब से टारगेट निकालें तो 100% एक्सपेंशन का टारगेट आता है, 2818 का टारगेट आता है। हम सभी जानते हैं कि टारगेट मिनिमम एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी चार्ट पैटर्न के। अगर हम वेव के अनुसार निकालें और इस बुलिश फ्लैग का इस्तेमाल करें तो फिर इसका टारगेट आता है, इसका पहला टारगेट आता है, वही आता है दोस्तों करीब 2750 के आसपास, और उसके बाद 4600। मैंने जैसा बोला कि कई प्रकार से आप टारगेट निकाल सकते हैं। टारगेट्स हमेशा नोशनल होते हैं, मिनिमम एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव होते हैं। चलिए वीकली प्राइस चार्ट में चलते हैं। तो वीकली प्राइस चार्ट में और एविडेंट होता है, अगर मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं तो आप देखिए ये कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद प्राइस नेक लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है और यहाँ से बाउंस बैक कर रही है। तो स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। अब बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट में, और डेली प्राइस चार्ट में इस एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए रीसेंट टाइम में ये एक डाउन ट्रेंड में आ गया था। इवन EMA 55 ने SMA 144 को क्रॉस अंडर कर लिया था, लेकिन उस समय पे क्रॉस अंडर तो किया था, लेकिन स्लोप जो है SMA 144 का ये इंक्लाइनिंग अप था। ये सारी एनालिसिस कैसे करते हैं, इस चैनल के ऊपर में जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट में सारा कोर्स है। अगर आप उसे कंप्लीट करते हैं तो आप स्वयं भी एनालिसिस कर पाएंगे, इफेक्टिवली कर पाएंगे और अमेजिंग प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो यहां पर देखिए इसके बाद में एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ, जिसका ब्रेकआउट हुआ, और ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो डाउन हो गया था इसका रिवर्सल हुआ। तो यहाँ पे अब मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोस का है। अब तो EMA 55 ने SMA 144 को भी क्रॉस ओवर कर लिया है, और ये सारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के स्लोप जो है ये इंक्लाइनिंग अप है, और इवन EMA 21 इज प्लेस्ड अबव EMA 55। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड सारे बुलिश नजर आ रहे हैं इन्फोसिस के स्टॉक में। सो इस इन्फोसिस के शेयर की एनालिसिस का कंक्लूजन क्या निकलता है? नंबर 1, हिस्टोरिकली जब भी मंथली प्राइस चार्ट में प्राइस करेक्ट होके EMA 55 पर रिस्पेक्ट देती है, सपोर्ट लेती है, डायनामिक सपोर्ट लेती है और बाउंस बैक करती है, तो वो एक इन्वेस्टिंग की, अक्यूमुलेट करने की अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन हमने देखा जब से इस स्टॉक की लिस्टिंग हुई है। नंबर 2, हमने क्या सीखा कि अगर फंडामेंटली साउंड बिजनेस के, फॉर एग्जांपल भारत के टॉप 20 फंडामेंटली साउंड बिजनेस के स्टॉक्स में इस तरह के अमेजिंग प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई किया जाए और पिरामिड इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी जिसका आइडिया मैंने इस वीडियो में आपको दिया उसे अडॉप्ट किया जाए,
तो एक मासिव वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है। कई बार इन्वेस्टिंग बहुत सिंपल होती है, लेकिन हम उसे कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। चैनल के वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए, जानकारी प्राप्त करते रहिए और इस चैनल की जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कोर्स को कंप्लीट कीजिए, ताकि आपको प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई करने में, खास करके जो हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन है उसे समझने में मदद मिलेगी। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।